आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा, ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। सोचो आप दिन रात मेहनत कर कर पढ़ाई कर कर एग्जाम देने जाते हो और आपका एग्जाम सेंटर अंडमान या निकोबार आ जाए, वो भी इंडिया से बाहर। इसी चीज को लेकर हमारे देश में लाखों स्टूडेंट गुस्से में हैं। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का एग्जाम था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो। कहीं पर एग्जाम देते वक्त कंप्यूटर का ही काम ना करना और कहीं पर सर्वर डाउन हो गया, तो कहीं पर इंटरनेट की प्रॉब्लम, तो कहीं पर एग्जाम ही कैंसिल कर दिए। और कहीं पर ऐसा हुआ स्टूडेंट को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर मिला और सेंटर पहुंचते ही ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज कर दिया गया। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा, ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एसएससी फेस अथॉरिटी का एग्जाम, जिसके लिए कई सरकारी मिनिस्टर डिपार्टमेंट में ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती निकलती है। इस साल यह एग्जाम 24 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में हुआ। सरकारी नौकरी के सपने देखने वाले बच्चों ने एसएससी का फॉर्म भरा। स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत कर कर पढ़ाई करी और जब एग्जाम शुरू हुआ तो उनके सपनों पर पानी फिर गया। आमतौर पर एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होता है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है, बच्चों का एडमिट कार्ड आया तो उनके शहर से हजारों किलोमीटर दूर, और कई स्टूडेंट के एडमिट कार्ड एकदम ब्लैंक आए। और कई जगह एग्जाम सेंटर पर मिसमैनेजमेंट की खबर आने लगी और मिसमैनेजमेंट की वजह से कई स्टूडेंट्स अपना एग्जाम नहीं दे पाए। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया। और कई जगहों पर पुराने कंप्यूटर थे जो ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे, और कहीं पर कंप्यूटर में टेक्निकली ग्लिच आ गया, और कहीं पर कंप्यूटर की स्क्रीन चलते चलते एकदम ब्लैंक हो गई, और कहीं पर सिस्टम पूरी तरह क्रैश कर गया। बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं और एग्जाम सेंटर जाते हैं तो एक एक सेकंड मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को 15-15 मिनट वेट कराया गया। और कई जगहों पर तो स्टूडेंट को खराब माउस दिए गए। बच्चों को ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए 10 बार क्लिक करना पड़ रहा था, और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। और जब बच्चों ने कहा माउस खराब है तो उन्हें माउस देने से भी मना कर दिया गया। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, मौत साहब वहाँ पर आप लोग से बोल रहे हैं सर भाई, 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग किचन के लिए माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। और कई सेंटर पर तो स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ की लाइट ही नहीं आ रही थी और कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं था लाइट के लिए, जिससे कंप्यूटर ना चलने की वजह से बच्चों का एग्जाम टाइम वेस्ट हुआ। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बच्चों को जो पेन दिया जाता है वो बहुत ही पुअर और घटिया क्वालिटी का होता है। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो जब बर्थडे की कैंडल होती है ना वो हैवी आ जाती है। और कई जगह पर मिसमैनेजमेंट की वजह से एग्जाम सेंटर पर एग्जाम कैंसिल भी करा दिए गए। कर्नाटका में 9:30 बजे होने वाला एग्जाम टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल करा दिया गया। और इसी तरह पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर भी सेम चीज होती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से एग्जाम कैंसिल करा दिया गया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर तबेले और मैरिज हॉल के ऊपर मिला। मतलब एक बार तुम सोच के देखो, नीचे शादी का बैंड बज रहा है और ऊपर स्टूडेंट अपना एग्जाम दे रहे हैं। मतलब एक बार तुम इमेजिन करके देखो, ऊपर स्टूडेंट अपना एग्जाम दे रहे हैं और नीचे छैया छैया हो रहा है। इससे ज्यादा घटिया मैनेजमेंट और क्या हो सकता है हमारे देश में। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, कुछ जगहों पर तो कुर्सियां भी टूटी हुई थी और रूम भी बहुत छोटे थे। और बेशर्मी की सारी हदें तो जब पार हो गई जब सेंटर पर ना ही वॉशरूम था और ना ही पीने के लिए पानी। और कई जगह पर तो एग्जाम सेंटर ऐसी जगह था जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता और वहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है
ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों ने कहा एग्जाम सेंटर का स्टाफ भी बहुत खराब है। वो एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट कराने की जगह फोन चला रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है। तो वहाँ पे इन्विजिलेटर को बहुत मतलब खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि सेंटर पर बाउंसर थे। अगर कोई बच्चा अपनी परेशानी बताएगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा, और वो भी बिना किसी रीजन के। एक स्टूडेंट का तो लिटरली सर फोड़ दिया गया। आप देखिए, सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, कितनी शर्म की बात है ये हमारे भारत देश के लिए। अब अदर कंट्री के लोग यह चीज देखेंगे तो क्या सोचेंगे इंडिया के बारे में। बस यही रीजन है कि विराट और अनुष्का इंडिया छोड़कर अदर कंट्री में सेटल हो गए। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एक आरोप यह भी लगा कि पेपर सेम थे, इसलिए चीटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट के मुताबिक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एग्जाम सेम थे। 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को हुआ। 25 में 70% सवाल रिपीट हो गए एग्जाम के अंदर, 24 वाले ही आ गए। हमने इस पे सवाल किया तो भाई साहब कहने लगे, बोले आपको पता है आप इसे गलत क्यों मान रहे हैं? जिस बच्चे ने 24 का पेपर देखा होगा उसने सोचा होगा ये तो आएगा ही नहीं। हमने वही पूछ लिया, सरप्राइज हो गया। और एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने दिल्ली और नोएडा सेंटर चूज किया था, लेकिन उसका सेंटर हरियाणा आया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। स्टूडेंट को 500 हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर फेयर किए गए। एक स्टूडेंट को तो कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, उसके घर से 2000 किलोमीटर दूर। और जब स्टूडेंट ने इतना लंबा डिस्टेंस तय कर एग्जाम सेंटर पहुंचा तो वहां पर नोटिस देखने को मिला कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया। लगातार दूसरे दिन एग्जाम कैंसिल करती है सेंटर ने, सारी की सारी 31 तक की सारी एग्जाम कैंसिल करती है। मतलब कितनी नीच और गिरी हरकत कर सकते हैं एग्जाम वाले, उन्होंने उतनी करी। अगर हमारे शिक्षकों के साथ में ऐसा हो रहा है तो फिर बच्चों के साथ में क्या होता होगा। तो पूरे पीठ में भी चोट है काफी ज्यादा। यहाँ मुझे यहाँ से पकड़ के लेके गए तो ये पूरा निशान है। अब यह सारी बात सुन के आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होगा कि इन सभी चीजों के पीछे किसका हाथ था और कौन जिम्मेदार था। तो इस बार एसएससी ने पैसे बचाने के चक्कर में एग्जाम कराने का टेंडर टीसीएस से वापस लेकर EDU क्वालिटी नाम की कंपनी को दे दिया, जो पहले भी काफी मिसमैनेजमेंट और पेपर लीक और कंट्रोवर्सी के चलते ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए और साल 2020 में ही एडुकेटरी कंपनी को अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर भी इस कंपनी को बार बार नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। कई पेपर भी लीक हुए इस कंपनी के द्वारा, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल। एक साल बाद एडुकेटर कंपनी को पटवारी का एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। बच्चों और टीचरों ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई तो पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया। बच्चों को मारा गया। जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया। लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पर। बच्चों और स्टूडेंट को जेल भी ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज कर दी। उसके बाद की तस्वीर तो सभी ने देखी। बिल्कुल। और रात में मुझे 12:30 में थाने से इन्होंने छोड़ा है और ना पानी दे रहे हैं। और एक टीचर का तो लिटरली पुलिस वालों ने हाथ ही तोड़ दिया। कभी कभी तो शर्म आती है, हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर न्याय मांगने पर लाठियां पड़ती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। स्टूडेंट और टीचर को प्रोटेस्ट करने वाली जगह से बस में भर भर कर भगा दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से प्रशासन क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। मुझको समझ नहीं आता बच्चों ने ऐसा क्या मांग लिया सरकार से जो बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। अबे नोटिफिकेशन तुमने आगे से निकाला था और उसी के बेस पर बच्चों ने सालों साल तैयारी करी, अपनी एनर्जी वेस्ट करी और टाइम लगाकर सालों साल तैयारी करी। क्या अब उनका इतना भी हक नहीं बनता 500 और 1000 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके एक ठीक ठाक सी कुर्सी और पंखे के नीचे शांत दिमाग से अपना एग्जाम दे सके। पूरे मामले में सरकार बिल्कुल चुप रही और
राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि यह मोदी सरकार का फेलियर है और यह एक एग्जाम नहीं है, कई ऐसे एग्जाम है जहां पर एग्जाम फेलियर देखने को मिले हैं। इतनी नाकाम सरकार इतिहास में पहली बार देखी है। मेरी स्टूडेंट से बस एक ही बात कहनी है, हमेशा लाइफ में प्लान बी जरूर रखें। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी के पूरे चांस हैं कि सफल हो जाते हैं। और आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।